एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपावल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 1 का हम वर्कशीट कर रहे थे मैथ का, जिसमें हमने पार्ट 3 तक 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। अभी हम 31 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उनके गार्जियन उन्हें गाइड्स करें, ताकि छोटे बच्चे हैं, क्या पता उन्हें मैं समझा रही हूँ फ़ोन पे तो ना समझ में आए। तो आप जब उन्हें गाइड करोगे तो वो और अच्छे से समझेंगे। साथ में बैठ के आप उन्हें गाइड करो। इससे आपको कहीं मतलब कि टेंशन नहीं कि मुझे क्लास में करवाना है, ट्यूशन में करवाना है, यहाँ करवाना है, वहाँ करवाना है, ये सब सोचना नहीं पड़ेगा। आप खुद से ही घर बैठ के इस पे देख के बच्चों को समझा सकते हो सकता है कोई बच्चा समझ भी ले, तो देखिए कि वो अच्छे से वॉच कर रहा है कि नहीं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल में पहली बार है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक करके जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सेम है। नंबर लाइन पे हमें मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना है। इसके पहले हम नंबर लाइन पे सवाल को सॉल्व कर रहे थे, फिर से नंबर लाइन पे हम प्लस के बाद माइनस का हमने एक वहाँ पे पहले बनाया था इसके पिछले वाले वीडियो में। सेकंड वीडियो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा माइनस 1-2 और एक्स्ट्रा सीखेंगे। देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। 7 है और 5 है, तो सब्ट्रैक्शन करने के पहले सबसे पहले हम यहाँ पे 7 है तो हम 7 के पास जाएंगे। ये रहा हमारा 7, नंबर लाइन पे हम 7 पे चले जाएंगे। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटना है तो हम पीछे जाएंगे। जब बढ़ना होता तो हम आगे की ओर जाते थे, पर हम यहाँ पे हमें घटाना है, तो घटाना यानी पीछे की ओर, आगे ना जाके हम पीछे की ओर जाएंगे तभी तो घटेगा। जैसे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे -5 दिया, यानी हमें 5 कदम घट जाना। तो यहाँ 7 है तो इससे 5 कदम पीछे जाएंगे। 1 2 3 4 5। जब हम यहाँ से 5 कदम पीछे गए तो क्या आया हमारा? 2 आया, यानी यही हमारा आंसर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। तो इस तरह से नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन होता है। सेकंड यानी 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 18 - 9, यानी यहाँ पे दिया है 18। अब यहाँ पे तो 18 दे दिया, तो हमारे जो इंटीजर्स वाली लाइन होगी वो हमारी 80 की होगी, यानी 20 तक की होगी। ये 18 है। अब इस पे देखेंगे 18 का है, ये रहा 18। तो 18 को करिए सर्कल। यहाँ से हमें कितना कदम पीछे जाना है? 9, यानी हम सब्ट्रैक्ट करने से हम पीछे जा रहे। 9 कहाँ है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोला मैंने, सॉरी। अब हम देखिए 18 पे थे, हमें 9 कदम पीछे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम जब 18 पर से 9 कदम पीछे की ओर गए तो हमारा आंसर क्या आया? 9 आया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 9। क्लियर हो गया। अब नीचे आते हैं। थर्ड नंबर देखिए, यानी 33 नंबर क्वेश्चन। 15 - 5। 15 है यानी हमें 15 पे जाना। 15 कहाँ है देखना है, ये रहा नंबर लाइन पे 15। अब यहाँ पे दिया है -5, यानी 5 कदम इसमें से हमें माइनस करना है। तो 1 2 3 4 5। ध्यान से एकदम बिल्कुल, ये हमारा है तो 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, यानी 1 2 3 4 5। हम यहाँ से 5 कदम पीछे गए तो हमारा क्या कहाँ जाके स्टॉप हुआ? 10 पे, यानी हमारा आंसर होगा 10। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 33 तक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सॉल्व द गिवन वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम्स दिए जिसे हमें सॉल्व करना है। तो पहला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए 3 चिड़िया का चित्र बना है, यानी 3 बर्ड्स आर फ्लाइंग। 3 बर्ड्स हैं जो उड़ रहे हैं। कह रहा है 3 बर्ड्स आर फ्लाइंग। फिर कह रहा है यहाँ पे और 3 चिड़िया दिखा रहा है, 3 बर्ड्स और दिखा रहा है, तो 3 मोर ज्वाइन, यानी 3 और उसमें जुड़ गए। 3 बर्ड्स फ्लाई कर रहे थे और उसके साथ 3 और आ गए। फिर पूछ रहा है इन ऑल डैश बर्ड्स आर फ्लाइंग, यहाँ पे दे रखा है ब्रैकेट। अब हमें बताना है टोटल कितने बर्ड्स हैं। 3 उड़ रहे थे, 3 और आके ज्वाइन हुए, तो कितने हुए। तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बना है, इसमें हमें सॉल्व करना है। तो 3 थे पहले, उड़ रहे थे, फिर 3 ज्वाइन हुए, तो टोटल कितने हुए। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आप 3 ड्रॉ कर लीजिए स्ट्रोक्स, और यहाँ भी 3 स्ट्रोक्स ड्रॉ कर लीजिए। टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितना हुआ, कितने पूरे ज्वाइन टोटल उड़ रहे थे और ज्वाइन हुए, टोटल 6 बर्ड्स। तो इन ऑल बर्ड्स आर
इन ऑल 6 बर्ड्स आर फ्लाइंग। क्लियर। अब आगे 35 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए 1 2 3 4 4 आई हैव अ 4 पेंसिल्स, यानी मेरे पास 4 पेंसिल्स हैं। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 2 है, आई गोट 2 मोर पेंसिल्स, यानी 4 पहले से था, 2 और मुझे मिला। तो फिर पूछ रहा है इन ऑल आई हैव अ डैश पेंसिल, तो टोटल कितने पेंसिल्स हुए मेरे पास। तो सबसे पहले कितने थे 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर थे 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। तो ये अब स्ट्रोक्स बना लीजिए 1 2 3 4 और 1 2। टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी इसका भी आंसर 6। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 1 2 3 4 5 देयर आर 5 आइसक्रीम, यानी यहाँ पे 5 आइसक्रीम्स हैं। 2 आइसक्रीम्स आर एडेड छूट गया था, एडेड यानी 5 आइसक्रीम थे और उसमें 2 आइसक्रीम जो है ऐड हो गए। आपके पास 5 था, 2 और आपको मिल गया। ठीक है। तो देखिए 5 थे, 2 और मिल गया। तो यहाँ पे हमने पहले 5 लिखा, पहले 5 आइसक्रीम की बात की गई है, फिर 2 आइसक्रीम्स की बात की गई है। तो 5 आइसक्रीम 2 आइसक्रीम, तो यहाँ पे स्टॉक्स बना लीजिए 1 2 3 4 5 1 2। अब पूछ रहा है देयर आर डैश आइसक्रीम्स इन ऑल, अब बोल रहा है टोटल आइसक्रीम्स कितने हुए। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल कितने आइसक्रीम्स हुए। टोटल हुए आपके 7 आइसक्रीम्स। क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 3 कैंडल्स आर वेयर बर्निंग, यानी 3 कैंडल्स जो है वो जल रहे हैं। फिर कह रहा है 1 कैंडल वॉज ब्लोन आउट, यानी 1 कैंडल जो है वो बुझ रहा है। तो पूछ रहा है डैश कैंडल्स आर बर्निंग, तो कितने कैंडल्स जल रहे हैं। तो पहले क्या बोला उसने 3 कैंडल्स जल रहे थे, पहले बताया। तो 3 कैंडल्स हमने लिखी। अब पूरा 1 कैंडल जो है वो ब्लोन आउट, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। तो यहाँ पे स्टॉक्स बनाइए 1 2 3। 1 क्या है बुझ ही गया, तो हम 1 को क्या करेंगे कट कर देंगे। घटाना में तो यही करते हैं, कट करते हैं। तो कितने बच गए 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 2 कैंडल जो हैं वो जल रहे हैं, 3 में से 1 बुझ गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए 1 2 3 4 5 6 एप्पल्स वेयर्ड इन द बास्केट, यानी 6 एप्पल हैं जो बास्केट के अंदर हैं। फिर कह रहा है 1 2 एप्पल्स वेयर इट, 2 एप्पल हम खा गए मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है डैश एप्पल्स वेयर लेफ्ट इन द बास्केट। अब बोल रहा है तो कितने एप्पल्स बास्केट में बचे। पहले क्या बोला 6 एप्पल्स, यानी यहाँ पे 6 लिख लीजिए। 2 क्या किया हमने खा लिया, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं पहले। चलिए तो कैसे निकालेंगे तो हमें पता चलेगा आंसर क्या है। तो हम पहले स्ट्रोक्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। 2 बोला खा लिए, तो घटाना था तो हम क्या करेंगे इसमें से 2 लाइन कट करेंगे। अब काउंट करिए कितना बचा 1 2 3 4, यानी बास्केट में टोटल 4 एप्पल्स बचे, यानी 4 एप्पल्स बचे। 6 में से 2 खा गए। तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए 1 2 3 4 5 देयर आर 5 बलून्स, यानी यहाँ पे 5 बलून्स है। 1 बलून्स आर बस्ट यानी फट गया, फूट गया मान लीजिए। आपका बलून जो फूट गया, तो आपके पास कितने बलून्स और बचे। 5 में से 1 फूट गया, तो कितने बचे 5 में से। तो यहाँ पे पहले 5 लिख लीजिए और यहाँ पे हमने 1 दे रखा है तो 1 लिख लिया। अब यहाँ पे हम 5 स्टॉक्स ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5। एक बोला फूट गया, तो हम एक को क्रॉस करेंगे तो कितने बचे 1 2 3 4, यानी कि टोटल हमारे पास 4 बलून्स बचे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 4 बलून्स आर लेफ्ट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 39 जो है खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट द गिवन टेबल्स, टेबल्स बोल रहा है, यानी कि टेबल कौन सा होता है 2 1 0, इसको पहाड़ा बोलते हैं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, कम से कम 10 तक तो होना चाहिए। तो चलिए देखिए उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे ए नंबर 3 × 7 या 3 7 जा क्या होता है। अगर टेबल आता है तो तुरंत बोलोगे मैम 21। फिर अगर किसी ने पूछा 4 6 जा क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो बोलोगे 24। नहीं याद होगा तो सोचते रहोगे क्या होगा क्या होगा, सोचते रहोगे। यहाँ पे देखिए 6 × और ब्रैकेट दे दिया 60 लिख दिया। तो 6 के टेबल में कितने बार में 60 आता है, तो 6 के टेबल में 10 टाइम में 60 आता है। ठीक है, 6 10 जा 60 होता है ना। फिर देखिए नीचे आते हैं 3 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे। 3 8 जा क्या होता है, 3 8 जा होता है आपका 24। अब यहाँ देखिए लिखा है डैश × 4 और 28 लिख दिया। तो कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 4 टाइम में 28 आता है।
अगर आपको पता होगा तो तुरंत बता दोगे कि मैम 7 4 जा 28 होता है। तो इसीलिए मैंने कहा 10 तक टेबल आना चाहिए 1 क्लास के बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 54 दिया है, 6 इंटू डैश है। तो 54 6 के टेबल में कितनी बार में आता है? 9 टाइम में आता है। 6 9 जा 54, फिर 4 9 जा क्या होता है? 4 9 जा 36 होता है। 7 इंटू ब्रैकेट दे रखा है और डैश 49 दे रखा है। तो 7 के टेबल में कितनी बार में 49 आता है? 7 के टेबल में 7 टाइम में 49 होता है। फिर यहाँ पे 5 इंटू 5 के टेबल में 5 बार में 5 का टेबल अगर हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आता है? 5 5 जा 25। तो ये हो गया आपका टेबल कंप्लीट। 3 7 जा 21, 4 6 जा 24, 6 10 जा 60, 3 8 जा 24, 7 4 जा 28, 6 9 जा 54, 4 9 जा 36, 7 7 जा 49, 5 5 जा 25। सो इसी के साथ हमारा जो वर्कशीट था मैथ का क्लास 1 का वो ख़त्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे EVS के वर्कशीट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 39 जो है खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्लीट द गिवन टेबल्स। टेबल्स बोल रहा है, यानी कि टेबल कौन सा होता है? 2 1 जा 2, जिसको पहाड़ा बोलते हैं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, कम से कम 10 तक तो होना चाहिए। तो चलिए देखिए, उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे ए नंबर 3 इंटू 7 या 3 7 जा क्या होता है? अगर टेबल आता है तो आप तुरंत बोलोगे मैम 21। फिर अगर किसी ने पूछा 4 6 जा क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो बोलोगे 24। नहीं याद होगा तो सोचते रहोगे क्या होगा क्या होगा, सोचते रहोगे। यहाँ पे देखिए 6 इंटू और ब्रैकेट दे दिया, 60 लिख दिया। तो 6 के टेबल में कितने बार में 60 आता है? तो 6 के टेबल में 10 टाइम में 60 आता है। ठीक है, 6 10 जा 60 होता है ना। फिर देखिए नीचे आते हैं, 3 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे। 3 8 जा क्या होता है? 3 8 जा होता है आपका 24। अब यहाँ देखिए लिखा है डैश इंटू 4 और 28 लिख दिया। तो कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 4 टाइम में 28 आता है? अगर आपको पता होगा तो तुरंत बता दोगे कि मैम 7 4 जा 28 होता है। तो इसीलिए मैंने कहा 10 तक टेबल आना चाहिए 1 क्लास के बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 54 दिया है, 6 इंटू डैश है। तो 54 6 के टेबल में कितनी बार में आता है? 9 टाइम में आता है। 6 9 जा 54, फिर 4 9 जा क्या होता है? 4 9 जा 36 होता है। 7 इंटू ब्रैकेट दे रखा है और डैश 49 दे रखा है। तो 7 के टेबल में कितनी बार में 49 आता है? 7 के टेबल में 7 टाइम में 49 होता है। फिर यहाँ पे 5 इंटू 5 के टेबल में 5 बार में 5 का टेबल अगर हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आता है? 5 5 जा 25। तो ये हो गया आपका टेबल कंप्लीट। 3 7 जा 21, 4 6 जा 24, 6 10 जा 60, 3 8 जा 24, 7 4 जा 28, 6 9 जा 54, 4 9 जा 36, 7 7 जा 49, 5 5 जा 25। सो इसी के साथ हमारा जो वर्कशीट था मैथ का क्लास 1 का वो ख़त्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे EVS के वर्कशीट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।